विनाशक बमबारी से कांपा दक्षिण लेबनान। सिडोन में आईडीएफ की लगातार बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। और इजरायल को ईरान ने दी है बड़ी वार्निंग। एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर यह वार्निंग दी गई है। एटमी ठिकानों पर हमले की न सोचे इजरायल, नई सैन्य रणनीति पर सोचेगा ईरान। अयतुल्लाह खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार का यह बयान सामने आया है। इजरायल को चेतावनी दी गई है। जी हां, तो मिडिल ईस्ट में इजरायल वर्सेस ईरान स्थिति देखिए कितनी तनावपूर्ण है। ईरान ने क्या कहा है? एटमी ठिकानों पर हमला न करे इजरायल, ये ईरान की तरफ से कहा गया। हमले के बारे में सोचेगा भी नहीं ईरान, अगर उस पर हमला हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। जी हां, बड़ी धमकी क्या है आपको बता दें। परमाणु ठिकानों पर हमले ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है। ईरान कुछ भी करने के लिए आजाद है। देखिए, ईरान की तरफ से लगातार धमकाया जा रहा है। ईरान सैन्य रणनीति पर विचार करेगा, ये भी कहा जा रहा है। सैन्य रणनीति के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। बयान किसका? खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार कमाल खर्राजी का ये बयान है। बड़ा सवाल क्या है कि ईरान इजरायल में सीधी जंग क्या तय है? क्या सीधे दोनों देश टकराएंगे? और इस पर ही अमिताभ जी से सवाल मैं करना चाहूंगा। अमिताभ जी, अब जो ईरान कह रहा है इजरायल को ये न करें, वो न करें, यहां हमले न करें, जिस दिन रॉकेट से इजरायल के ऊपर बारिश की थी ईरान ने, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान को नहीं पता थे? क्या अब चिड़िया नहीं उड़ गई है? अब ये सब करने से क्या होगा? देखिए, अगर आप देखें, जो अप्रैल में भी अटैक हुआ था उसमें कैजुअलिटीज़ मिनिमम हुई थी। टेलीवाइज करके वो अटैक किया गया था कि वो सतर्क हो जाएं। लेकिन ये जो दूसरा हमला हुआ जिसमें 180 मिसाइल फेंकी गई आज से 12 दिन पहले, उसमें भी कैजुअलिटीज़ मिनिमम हुई है। जो इनके सलाहकार हैं या जो देश ये मानते हैं कि इजराइल के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी ये चाहते हैं कि कोलैटरल डैमेज हो, यानी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में किए जाए जहाँ से तेल के भंडारण को या उसके प्रसंस्करण को या जो एटॉमिक हथियार जहां बनाए जाते हैं या एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं, उन पे बॉम्ब न किया जाए। ये अमेरिका बहुत खुलकर पहले भी कह चुका है और अब भी कह रहा है। लेकिन अमेरिका के कहने का क्या हुआ है अब तक? मतलब अगर इसको जमीन पे, धरातल पे जो सच्चाई है उसकी बात करें तो क्या हुआ है अमेरिका के कहने पे? मैं वही कह रहा था कि इजराइल की ये स्ट्रैटेजी है किसी तरह ये वॉर एस्केलेट हो और अमेरिका भी इसके जद में आए, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से आप देखें तो इजराइल की सिक्योरिटी को अंडरराइट किया है। कई सारे जो मिसाइल दागे गए थे 12 दिन पहले, उसमें से कई सारे मिसाइलों को अमेरिका ने टैकल किया है। तो इजराइल ये चाहता है कि ये जो वॉर है विस्तृत हो और फुल एंड फाइनल हो। लेकिन ईरान में अभी भी इंटरनल ऑपोजिशन बहुत है खामेनेई के खिलाफ। वहाँ गरीबी है, यानी इन्फ्लेशन है, भूखमरी के कगार पर बहुत लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर अटैक होता है और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, उनकी इकोनॉमी को खतरा होता है, तो ये हो सकता है कि वहाँ भी पब्लिक रिबेलियन करे। मतलब बड़ी बात आपने कही अमिताभ सर कि वहां पर भी अंतर्विरोध इतना है कि वो ही ईरान को एक तरह से बहुत भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। एक और बड़ी खबर, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। इजरायल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने गलीली पर 80 रॉकेट दाग दिए हैं। हाइफा और एकरे को भी निशाना बनाया गया है और इसके अलावा हिजबुल्लाह के हमलों में भीषण आग भी लग गई है। और इस बीच हिजबुल्लाह का इजरायल पर ड्रोन अटैक। लेबनान से तेल अवीव के पास ड्रोन से हमला। ड्रोन धमाकों से दहला इजरायल का हर्जिलिया। रिहायशी इलाके में ड्रोन से विस्फोट किया गया। और आखिर कैसे ईरान की वजह से दुनिया में तेल संकट आ सकता है, इसके लिए ईरान के तेल भंडार की आपको डिटेल बताते हैं कि कहां कहां तक तेल जाता है। ईरानी तेल डिपो पर हमला हुआ तो दुनिया में एक बड़ा संकट और ज्यादा गहराएगा। तेल भंडार दुनिया के कुल तेल का 9.5% तक है ईरान के। इसके अलावा 157 अरब बैरल विश्व में चौथे नंबर पर आता है ये जो तेल भंडार है। बिल्कुल, तेल उत्पादन की बात करें, 44 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन है। विश्व में 7वें स्थान पर ईरान है तेल उत्पादन के मामले में, यानी कि बड़ा हिस्सा है तेल उत्पादन का। तेल की खपत की बात करें, 18 लाख बैरल प्रतिदिन खपत भी है तेल की। और तेल निर्यात 19 लाख बैरल प्रतिदिन, उत्पादन का 43% निर्यात करता है ईरान। महेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए कूटनीतिक चाल भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल ईरान पर जब हमला करेगा तो उसको भी
कॉन्सिक्वेंसेज या रेपोकेशंस पता होंगे कि आगे क्या हो सकता है। ईरान ने जो करना था वो कर दिया, मिसालें दाग दी, लेकिन नजरें अब इजराइल पर है, क्या करेगा? क्या इन पहलुओं को सोचा जाएगा कूटनीतिक तौर पर? इजराइल को इन पहलुओं पर भी सोचना ज़रूरी होगा, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर इस तरह से कोई संकट आता है या जो इजराइल के मित्र देश खाड़ी में हैं उनके ऊपर कोई संकट आता है तो ये इजराइल के हित में नहीं होगा। इजराइल वैसे ही अलग थलग पड़ा हुआ है, विश्व में उसकी निंदा हो रही है। तो अगर तेल का दाम बढ़ता है या सप्लाई चेन टूटती हैं या न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं या खाड़ी के देशों में जो लोग बसे हुए हैं, जो संस्थाएं हैं जो कि तेल के तंत्र हैं, उनको नुकसान होता है, तो इसका खामियाजा इजराइल को ही भुगतना होगा एक तरह से। और इसके लिए इजराइल तैयार नहीं है। हालांकि वो दिखाता है कि उसको विश्व की में निंदा की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंततः जा करके उसको अमेरिका के चुनाव को लेकर के बात। अच्छा अमिताभ सर, ये जो सचदेव सर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग एक सवाल मैं करना चाहता हूं। ये सवाल कितना सही होगा आप बता पाएंगे? इस आपदा में अवसर किसके लिए होगा? अगर तेल संकट की स्थिति होती है तो क्या रूस जैसे देशों के लिए एक बाजार नहीं खुल जाएगा? हमें याद है कि वॉर के समय रूस का तेल खरीदने के लिए कई देश, जिसमें भारत भी शामिल था, उनके लिए एक अवसर बना, रूस के लिए एक नया मार्केट खुला। क्या ये कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, पहले ही से अमेरिका ने ईरान पे, वेनेजुएला पे सैंक्शन किया हुआ है। अगर ईरान में अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं ईरान पे अटैक होने पे, तो अमेरिका ये चाहेगा किसी न किसी तरह वेनेजुएला के मार्केट को खोला जाए। हालांकि वहाँ की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी पेंच है, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें अभी अमेरिका ये नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन हो। और इसका फ़ायदा अगर इनडायरेक्टली देखें रूस यूक्रेन वॉर से भी, तो अमेरिका को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि LNG जो पहले मिडिल ईस्ट से आती थी, रशिया से आती थी, अब वो मिडिल ईस्ट से आने लगी और ज़्यादातर अमेरिका से आने लगी। शेल ऑयल की डिस्कवरी के बाद ऑयल प्राइस को कंट्रोल किया गया है, तो अमेरिका भी तेल उत्पादन बढ़ा देगा। फ़ायदा इसमें अमेरिका का ही है, चाहे वो आयुध के मामले में हो चाहे तेल के मामले में। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इन्फ्लेशन इमीडिएट होगा, यानी हम सब उसकी जद में आएंगे। और अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहाँ एक प्रॉब्लम बना हुआ है पिछले 2 साल से, अगर वहाँ इन्फ्लेशन होता है तो अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। एक बड़ी खबर है सर, मैं फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह ने वॉर वीडियो जारी करके चेतावनी दी है। इजराइल पर बड़े हमलों का वीडियो जारी किया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन और पेजेश्कियान के बीच मुलाकात। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों के बीच चर्चा। जंग में रूस सक्रिय भूमिका निभाए, पेजेश्कियान ने कहा।